वैदिक वेद देवताओं के का परिचय। देवता वेदों के अनुसार हम अग्नि देव को मानते हैं, वरुण देव को मानते हैं। ये सब चीजें जो भी हैं आपके सामने, जितने भी देवता हैं जो कि साधारणतः हमारे में बातचीत में हम बोलते हैं उनको, और वो उनकी वेदों के अनुसार क्या व्याख्या है, क्या परिचय है, क्या है, आज उस विषय में वे हमारे बीच में रहेंगे अगले 45 मिनट तक। तो छवि कृष्ण जी, अब आगे की जो कार्यक्रम है वह आपके माध्यम से वहीं से चलेगा। धन्यवाद जी। आप सभी लोग एक बार मेरे साथ पवित्र गायत्री मंत्र बोलेंगे। मेरी आवाज़ आप तक जा रही है और आप म्यूट रखेंगे, लेकिन मेरे साथ बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ते देव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। वस्थितु तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आदरणीय चौहान साहब, सम्माननीय सहगल साहब, इस आर्य समाज के धर्माचार्य श्री रामचंद्र जी शास्त्री, उपस्थित तमाम मातृशक्ति आर्य बंधु। सहगल साहब की विशेषता यह है कि वो विषय निर्धारित करते हैं, और जैसे उन्होंने मुझसे पूछा तो मेरी अभी एक नई पुस्तक तैयार हुई है जो अभी पब्लिश्ड नहीं है, इन कोरोना के समय में लिखी, वेद के देवता, वैदिक देव स्वरूप निरूपण। तो हम आर्य समाज में जब प्रवेश करते हैं तब से हमको ये घुट्टी दी जाती है कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। एक आधे नियम का तो पालन हम बड़ी ईमानदारी से करते हैं कि वेद को सुनते और सुनाते हैं। ईमानदारी की बात है, पढ़ना पढ़ाना आसान नहीं है, क्यों वेद की भाषा हमारे व्यवहार की भाषा नहीं है। दूसरे, वेद की भाषा में इतनी गहराई है, उसका एक होता है प्रत्यक्ष मीनिंग, डायरेक्ट मीनिंग, एक होता है हिडन मीनिंग, इसे हम परोक्ष अर्थ कहते हैं, एक होता है डीप हिडन, से हम अति परोक्ष अर्थ करते हैं। तो वेद को समझने के लिए
केवल प्रत्यक्ष जो शब्द का अर्थ है वो पर्याप्त नहीं होता, उसके परोक्ष में कुछ है वो जानना पड़ता है। कभी कभी जो परोक्ष में दिखाई देता है उसके भी और भीतर अधिपरोक्ष एक अर्थ होता है। और ये कब पता चलता है, तो आपने देखा होगा वेद मंत्रों के ऊपर 3 चीजें लिखी होती हैं। एक होता है मंत्र का ऋषि, एक होता है मंत्र का देवता, और एक होता है मंत्र का छंद। हम आमतौर पर जब कभी भी किसी मंत्र की व्याख्या करते हैं या उसका अनुवाद पढ़ते हैं तो इस बात को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं कि इसके देवता क्या है, इसका छंद क्या है, इसका ऋषि क्या है, और सीधे हम उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। परिणाम यह होता है कि जो ट्रांसलेटर लिख देता है हमको लगता है यही इसका अर्थ होगा, और उसका परिणाम यह होता है कि मंत्र का जो असली मंतव्य होता है वहां तक हम लोग नहीं पहुंच पाते। ईमानदारी की बात मैं आपको बता रहा हूं, अब तो मैंने वेद पर पीएचडी भी कर लिया और वेद पर 2 पुस्तकें भी लिख दी। बावजूद इसके मैं आपको बता रहा हूं, जब मैं मंत्र पर कहीं चिंतन प्रस्तुत करता हूं तो मुझे कम से कम एक मंत्र के जितने भी भाष्य हैं सब देखने पड़ते हैं, और मैं सोचता हूं कि लक्ष्य मंत्र का क्या है, तब वहां पहुंच पाता हूं। तो उसके एक बिंदु देवता की चर्चा आज के व्याख्यान में मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि देवता क्या है। तो हमारे ऋषि ने अपने ग्रंथों में, और ऋषि से पहले यास्क ने, यास्क से पहले पाणिनि ने, तमाम ऋषियों ने देव शब्द पर चिंतन किया है। देव शब्द के 19 अर्थ तो किए हैं महर्षि पाणिनि ने, और 4 अर्थ किए हैं निरुक्तकार ने। तो महर्षि पाणिनि ने दिवु, क्रीड़ा, विजिगीषा, कांति, द्युति, स्तुति, मोद, मद, स्वप्न, कांति, गति, ये तमाम अर्थ किए हैं। मैं बहुत भाषा की गहराई में आपको नहीं ले जाऊंगा, मैं केवल एक देवता की भूमिका आपके सामने प्रस्तुत करके और एक देवता का परिचय आज दूंगा। क्योंकि हमारे पास समय कम है और इसे कोशिश करेंगे कि 2-3 लेक्चर्स में इसको बिल्कुल साफ कर दें आपके सामने कि वेद के देवता का अभिप्राय क्या है। जैसे आजकल पौराणिक सीरियल चल रहे हैं टीवी पर, जिसमें इंद्र का आप स्वरूप देखते हैं, बड़ा खतरनाक स्वरूप है। वेद में इंद्र का ऐसा स्वरूप नहीं है, उसके मैं प्रमाण दूंगा। इसी प्रकार से वरुण है, इसी प्रकार से रुद्र है, इसी प्रकार से शिव है। तमाम ये जो देवताएं हैं वैदिक शब्दों का पुराण ने किस प्रकार से उसको परिवर्तित किया है ये लोगों को जानकारी नहीं है। क्योंकि हम तो आमतौर पर जो कुछ भी टीवी पर देखते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, कथाओं में सुनते हैं, वही जान लेते हैं। पर इसलिए मैंने ये विषय दिया ताकि आप लोगों को, कम से कम आर्य लोगों को जो वेद में विश्वास और आस्था रखते हैं, उनको पता होना चाहिए कि वेद में देवता का स्वरूप क्या है। आज मैं एक देवता केवल अग्नि की चर्चा करूंगा, उससे पहले देव शब्द की चर्चा करता हूं। देव जब हम शब्द कहते हैं तो हमको लगता है कोई ऐसी पर्सनैलिटी जो हमारे आदमी जैसी शायद कुछ होगी और वो उससे कुछ डिफरेंट होगी, ऐसा हमारे मन में एक धारणा आती है। एक बार मैं आर्य समाज बसंत विहार में लेक्चर देने गया तो संयोग से उस लेक्चर में 40-50 बच्चे बैठे थे और 15-20 हमारे आर्य समाज के जो बुजुर्ग सदस्य तो बैठे थे। तो मेरा माथा ठनका, ये नौजवान क्यों बैठे, कभी तो होते नहीं है। तो मैंने उनकी तरफ देखा और प्रधान जी की तरफ देखा, तो उन्होंने कहा ये हमारे कंप्यूटर में सीखने वाले बच्चे हैं और हमने इनको कहा है जो हमारे सत्संग को अटेंड करोगे तो हमको 10% आपकी फीस छोड़ देंगे। तो इसलिए वो सारे बच्चे आए, उनके 4 टीचर थे। उनसे मैंने पूछा, बेटो आप लोग बताओ, बच्चों आपने देवता का दर्शन किया है? तो सारे बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया। तो हमने कौन कौन से देवता का दर्शन किया? तो बच्चों ने नीचे कर लिया, केवल अध्यापकों के हाथ ऊपर थे। मैंने कहा आपने कौन कौन से देवता देखे? तो उन्होंने कहा जी हमने ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो हमने कहा ब्रह्मा, विष्णु और महेश 3 देवताओं के विषय में आपने सुना है या उनसे मिले हैं कभी? तो कहने लगे जी हमने सुना है 3 देवता होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो हम इनके विषय में आप क्या जानते हैं? बोले जानते कुछ नहीं।
तो हम कहा ये बताओ कभी देवता से आपकी बातचीत हुई? तो कहने लगे बातचीत तो कभी नहीं हुई। हम कहा मैं अगर आपको आज देवता से बातचीत करवा दूं तो वो बड़े प्रसन्न हुए सारे बच्चे। आज के पंडित जी सबसे बढ़िया हैं, कम से कम देवता का दर्शन करवा देंगे। अब हमारी समाज में किसी देवता की मूर्ति होती नहीं है, किसी का चित्र भी नहीं होता। तो वो सारे बच्चे इधर उधर झाँक कर देखने लगे किधर से देवता निकालेंगे। मैंने अगला प्रश्न पूछा उनसे, हम कहिए बच्चों बताओ कि आपने अपनी माता जी को देखा है कभी? तो सारे बच्चे हंस पड़े, बोले माँ को किसने नहीं देखा, जिसकी माँ है उसने तो देखा ही है। और पिता को? बोले पिता को भी देखा है। हमने कहा अपने अध्यापक को, गुरु को? बोले उसको भी देखा है। मैं और किसी विद्वान को? बोले उसको भी देखा है। तो हम कहा ये हैं चेतन देवता। इन देवताओं से आप बातचीत कर सकते हैं, लेकिन मंदिर में जिस देवता की चर्चा होती है उसमें ना माता को देवता होती है, ना पिता देवता होता है, ना आचार्य देवता होता है, ना अतिथि देवता होता है। वहां एक पत्थर की मूर्ति रखी होती है और ये कहते हैं ये देवता है, इस पर आपको चढ़ाओ। अब लोग चढ़ा के आ जाते हैं आस्था के नाते, क्योंकि आस्था बड़ी चीज है। इसी आस्था को मैं तोड़ना नहीं चाहता, इस आस्था को और दृढ़ करना चाहता। तो ये देवता हमारे दो प्रकार के हैं, जड़ और चेतन। जो जड़ देवताएं हैं वो हैं वेद के इंद्र है, रुद्र है, वरुण है, शिव है, बृहस्पति है, पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्रमा है। ये सारे जितने प्रकृति के पदार्थ हैं ये सारे जड़ देवता हैं। आचार्य, गुरु, विद्वान ये समाज के चेतन देवता हैं। अब इन देवताओं को पूजा का सवाल है। तो हमने कहा अगर ईमानदारी की बात बताता हूं, जड़ देवताओं को थोड़ी देर को छोड़ भी दें और ईमानदारी से कुछ संतान यानी कि बच्चे अपने माँ को देवता मानकर सवेरे सवेरे बिस्तर से उठ करके ये मेरी माँ ही सबसे बड़ी देवता है, उसके चरण छुएं और उससे प्रणाम करें, और अगर उसके सामने जो उसका पेय है उसको प्रस्तुत करें, लो माँ आप मेरी देवता हैं, आपके लिए ये दूध का गिलास है या चाय का कप है या जो भी है आपकी सेवा में प्रस्तुत है। मेरा ख्याल है उस वक्त माँ के हृदय से क्या शब्द निकलेंगे। अगर बहुत ज्ञानी, पढ़ी लिखी, समझदार है तो आशीर्वाद देगी, दूधो नाओ पूतो फलो, आयुष्मान, तेजस्वी, धीरो, वीरो, विद्वान, बलवान, धर्मात्मा, श्रीमान, कांतिमान, दीप्तिमान, लक्ष्मीवान आदि आदि भावनाएं भीतर से निकल के आएंगी बाहर। तो जरा देखिएगा, देवता को जैसे ही हमने आदर दिया, चेतन देवता के हृदय से बहुत बड़ा आशीर्वाद निकला। वो पिता हो, वो माता हो, वो आचार्य हो, वो विद्वान हो, ये तो चेतन देवताओं की बात हो गई। अब सवाल यह है कि इनका आदर हम करते हैं तो उसके एक लाभ है बहुत बड़ा, कि जब हम किसी के संपर्क में आते हैं तो हमारे कुछ गुण उसमें जाते हैं और उसके कुछ गुण हमारे पास आते हैं। इसे हम कहते हैं संक्रमित पद्धति। ये संक्रमण जो है ये विचारों का भी होता है, भावनाओं का भी होता है। तो इन भावनाओं का संक्रमण करने के लिए यानी कि अपने देवता के देवत्व को स्वयं ओढ़ने के लिए सबसे पहले तो मैं देवता के सामने जाते ही उसका हो जाऊं और देवता को अपना कर लूं। ये चेतन देवता की बात बता रहा हूं। और यही भाव चूंकि संसार में सुख दुख, सर्दी गर्मी, भूख प्यास, मान अपमान, सफलता असफलता हर व्यक्ति के जीवन में लगी है। वो उसका अनुपात अलग है, अलग अलग अनुपात से हम सफलता और असफलता को देखते हैं। कोई आदमी लाख का बिजनेस करता है और 1000 का फायदा होता है तो उसमें नुकसान वाला पक्ष वो देखता है, वो अलग बात। लेकिन कुल मिलाकर के हमको जिस प्रकार से एक अभ्यास होता है, एक आदत होती है कि भाई हम सफलता में बड़े प्रसन्न होते हैं, असफलता में हम बड़े खिन्न हो जाते हैं। परंतु जब देवता की शक्ति हमारे पास होती है तो फिर हम असफलता में खिन्न नहीं होते और सफलता में बहुत प्रसन्न नहीं होते। उसको गीता की भाषा में कहते हैं दुखेषु अनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्प्रियाः वीतराग भय क्रोधः स्थित धी मुनिरुच्यते। फिर वह व्यक्ति से मुनि बन जाता है, स्थिर प्रज्ञ बन जाता है। और ये स्थिर प्रज्ञ तब बनता है जब देवता की शक्ति मेरे अंदर प्रवेश करती है। और ये देवता की शक्ति कैसे प्रवेश करेगी,
जब हमें देवता का पूरा स्वरूप हमारे पास हो। इसलिए आपको मालूम होना चाहिए, जब विद्यार्थी अध्यापक के पास पहले जमाने में जाता था, आज तो जमाना फर्क है, तो जब जाता था तो उसके दो संस्कार होते थे, एक कहते थे उपनयन और एक कहते थे विद्यारंभ। गुरुकुल में जाते दो संस्कार होने हैं, विद्यारंभ से पहले उपनयन होना है। उपनयन का मतलब होता है, उप कहते समीप में, नए कहते ले जाने को, यानी टीचर की और स्टूडेंट की एक क्लोजनेस बननी चाहिए। वो क्लोजनेस बने बिना, और क्लोजनेस क्या है, मैं आपको जानता नहीं, आपका परिचय नहीं, आप मुझे जानते नहीं, हाउ कैन पॉसिबल द क्लोजनेस विद बोथ ऑफ अस। हम दोनों की क्लोजनेस तब तक संभव नहीं है जब तक मैं आपको पूरी तरह न जानूं, आप मुझे पूरी तरह न जाने। इसका मतलब देवता और आराधक दोनों एक दूसरे को पूरी तरह जाने, और पूरी तरह जानने के लिए क्या करना है कि देवता के पूरे स्वरूप को हमें जानना है। जब हम अपने देवता के स्वरूप को पूरी तरह जान जाते हैं तो मेरी आस्था, मेरी श्रद्धा उसमें बनती है, और उसके गुणों को धारण करने के लिए मैं प्रयत्न करता हूं। इसी का नाम श्रद्धा है। श्रद्धा नाम है सत सत्यम नाम तद्धेति श्रद्धा, अर्थात जो भी मेरे गुरु में सच्चाई है उसको जब मैं धारण करने का प्रयत्न करता हूं, उसी का नाम श्रद्धा होता है। और मैं तब करता हूं जब मुझे अपने आचार्य, अपने देवता के गुण मुझे दिखाई देते। अब ये गुण दिखाई कैसे दें, उस विषय पर मैं आना चाहता हूं कि हमारे जो वेद के देवता हैं, उन देवताओं में कैसे गुण दिखाई दें। तो मोटी तौर पर एक छोटी सी बात आपको बता देता हूं, बहुत बड़े पाणिनि की और शब्द की गहराई में ना जाकर के मोटी मोटी चार बात बताता हूं। सबसे बड़ी बात है दानाद्वा। देवता वो है जिसमें दान की प्रवृत्ति है। देखो माँ क्यों देव है, क्योंकि माँ के पास जितना भी सुख का साधन है और उसके बच्चे को उसमें से कुछ चाहिए, तो सबसे पहले बिना ये सोचे विचारे कि बच्चे को उसका लाभ होगा या नहीं होगा, मेरे पास है तो तेरा है, ये जो भावनाएं हैं यही माँ का देवत्व है। जो कुछ भी उसके पास भाव है, प्यार है, दुलार है, सामान है, पदार्थ है, मटेरियल है, पैसा है, ही इज रेडी टू सबमिट, देने को तैयार है, वो उसका देवत्व है। गुरु के पास जितना ज्ञान है वो कान में नहीं देगा कि मैं गुरु मंत्र कान में दूंगा। गुरु मंत्र तो ऐसा है कि जो कुछ गुरु के पास है सब शिष्य को देने को तैयार है, पर सबसे पहले क्लोजनेस, उसके बाद विद्यारंभ आरंभ होगा। तो उसके लिए हमने देवता का परिचय होना बहुत आवश्यक है, और आराधक का परिचय देवता को होना आवश्यक है। उसमें से थोड़ा सा एक परिचय मैं आपको आज देता हूं अग्नि का, क्योंकि हमारे वेद का, चारों वेदों का सबसे पहला मंत्र अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञ सदैव मृत्युजम होतारम रत्नधातम, उसमें सबसे पहला जो देवता है वो अग्नि है। इस सारे सूक्त का देवता अग्नि है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, इस मंत्र का जो विषय है, देवता का मतलब है सब्जेक्ट, जो मंत्र का विषय है वही मंत्र का देवता है। अब मंत्र का विषय क्या है? अग्नि इसका टॉपिक है। तो इस टॉपिक में, इस विषय में आपको जानना है क्या क्या है। तो इस मंत्र को जरा ध्यान से देखिएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल है ये, अग्निम ईडे, एक क्रियापद है और एक कर्म है। मैं अग्नि की स्तुति करता हूं, कर्ता पद उसमें आया नहीं है, जो मैं है छिपा हुआ है। अहम अग्निम ईडे, मैं अग्नि की स्तुति करता हूं। ईडे शब्द के दो अर्थ हैं, एक है स्तुति और एक है याचना। मैं अग्नि से मांगता हूं या मैं अग्नि की स्तुति करता हूं। स्तुति करता ही इसलिए हूं कि मुझे कुछ याचना करनी। याचना दो प्रकार से होती है। देखो, जब तक मैं आपकी स्तुति नहीं करूंगा मैं आपसे कुछ मांग नहीं सकता। तो स्तुति का मतलब है प्रशंसा। प्रशंसा हम जब करते हैं तो दूसरे का हृदय जो है मेरे लिए तैयार होता है कुछ देने के लिए। तो हम देवता की स्तुति करते हैं। कैसे करते हैं? कहते हैं अग्निम ईडे, कीदृशम अग्निम ईडे, कहते हैं पुरोहितम अग्निम ईडे, अग्निम ईडे पुरोहितम। हे अग्नि, तुम तो पुरोहित हो, पुरः एनम दधति, सबसे पहले तुमको मैं आगे करता हूं। अब जरा विचार देखिएगा, अग्नि को कैसे हम आगे करते हैं। आप सवेरे सवेरे जब बिस्तर से उठते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? सबसे पहला काम करते हैं, पुराने जमाने में जब दीपक होता था, लालटेन होती थी, उस वक्त हम दीपक जलाते थे, माचिस को रखते थे और दीपक जला लिया। अब जमाना लाइट बिजली का है, तो सबसे पहले स्विच ऑन करते हैं।
और स्विच ऑन करते ही प्रकाश हो जाता है। प्रकाश का मतलब अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। सबसे पहले में अग्नि प्रज्वलित करते हैं और फिर एक और अग्नि प्रज्वलित करते हैं, उसके बाद रसोई की तरफ जाते हैं। रसोई की तरफ जाते ही सवेरे का जो बैटरी है यानी कि जठराग्नि है, उस अग्नि को शांत करने के लिए एक अग्नि वहां प्रज्वलित करते हैं जो चूल्हे की आग है। जरा देखिएगा, सबसे पहले अग्नि है, इसलिए कहा हे अग्नि तुम तो पुरोहित हो, पुनः एनम दधति, सबसे पहले हम आपको आगे करते हैं, आपको धारण करते हैं। तो अग्नि पुरोहित है। पुरोहित वो है जो परिवार का बच्चा बड़ा होने से पहले ही उसके हित के लिए उसके कुछ संस्कार करता है, और वो इसलिए संस्कार करता है ताकि उस बच्चे का जीवन में जो हितकारी संस्कार हैं वो पैदा हो। अब जरा देखिएगा, अग्निम ईडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम, अग्नि यज्ञ का देवता है। यज्ञ का देवता इसलिए है कि जो कुछ भी आप यज्ञ में देते हैं वो सब अग्नि लेता है, और अग्नि लेता नहीं है बल्कि अग्नि देता है, चूंकि देवता तो देता है। आप बोलो, अभी तो आप बोले लेता है, पर आप बोलते देता है, एक काम करता है ना कोई ना कोई। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, जो आहुति आप घृत की, सामग्री की, समिधा की अग्नि में डालते हैं, अच्छा बताओ अग्नि लेता है कि देता है? ईमानदारी से, अग्नि थोड़ा लेता है और ज्यादा देता है। कैसे थोड़ा लेता है? जो हमने थोड़ी सी अग्नि आहुति उसमें डाली थी, उसको कई गुना के स्प्रेड करके वो सारे के सारे वायुमंडल में फैल जाता है। इसका मतलब अग्नि ने थोड़ा लिया और उसे बढ़ा करके फिर आपको वापस दे दिया। इसलिए कहा हे अग्नि तुम यज्ञ के देवता हो, हम जो भी यज्ञ में आहुति डालते हैं तुम उसे तुरंत सारी दुनिया को बांट देते हो। हमारे पास बांटने की कोई इतनी शक्ति नहीं है, जितना है उतने लोगों में बांटेंगे। जो प्रसाद चौहान साहब बनवाते हैं या सैगल साहब बनवाते हैं, वो प्रसाद हम हमारे जो श्रोता है हम उनमें बांट सकते हैं, वो खाएंगे और मुस्कुराएंगे और आपको धन्यवाद देंगे। लेकिन कमाल यह है कि जो यज्ञ में डाला गई आहुति है वो तो जिन्हें हम नहीं जानते उन्हें भी मिलता है, और जिन्हें जानते हैं उन्हें भी मिलता है। तो देवता ने क्या काम किया कि आपकी दी गई आहुति को कई गुना करके जाने अनजाने सब लोगों में बांट दिया। आजकल कोरोना का जमाना है, तो इसको छुए बिना तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो कोरोना के समय में हमारे देवता का बड़ा अद्भुत काम है अग्नि का। वो क्या है? आजकल दो ही चीजों का प्रचार है, एक है मास्क का और एक है सैनिटाइजर का। ठीक है साहब? तो मास्क और सैनिटाइजर दोनों का जरा ध्यान से सुनिएगा। अग्नि इज द बेस्ट सैनिटाइजर। कब? जब हम उसमें गाय के घृत की आहुति देते हैं, जब उसमें हम पलाश की आम की समिधा प्रज्वलित करते हैं, जब उसमें हम 3 प्रकार की सामग्री इष्ट मिष्ट और पुष्ट को डालते हैं, तब उससे निकला हुआ जो अग्नि है, उससे निकला हुआ जो सुगंधी है, वो सैनिटाइज कर देती है ऑल ऑफ द यूनिवर्स को, ऑल ऑफ द एटमॉस्फेयर को, सारे एटमॉस्फेयर को सैनिटाइज कर देती है। हमारे ऋषियों ने कमाल की बात की, वो गजब पद्धति हमको उपासना की दी है, यज्ञ की दी है, जिससे सारा समाज सैनिटाइज होता है। न केवल हम सैनिटाइज होते हैं, हमारा घर भी हो जाता है, हमारे घर में रहने वाले लोग भी हो जाते हैं, जीव जंतु भी हो जाते हैं, सड़क पर चलने वाला व्यक्ति भी हो जाता है। मैं तो हर हफ्ते अपने घर को सैनिटाइज करने के लिए यज्ञ करता हूं, कितना ही समय लगे, करना है तो करना है। और जब से छुट्टियां हुई हैं तो ज्यादा भी हो जाता है समय उसमें। अब हमारे ऋषियों ने तो लिखा था कि 2 समय, प्रातः प्रातः गृहपत्नो अग्नि, सायं सायं सौमनस्यमानः, प्रातः सायं दोनों काल यू हैव टू सैनिटाइज योर होम बाय द हवन। तो आपके पास तो कमाल की पद्धति है। ये जो देवता है ये हमारे तमाम संक्रमण को रोकता है, ये बढ़ाता है। एक देने की शक्ति है, एक और शक्ति है देवता की, वो कहते हैं दीपनादवा। दीपन का बड़ा अद्भुत काम है। दीपक प्रज्वलित होता है जब, तो उसके दीपक के अंदर तेल जलता है, बत्ती जलती है, और दीपक का है वो काला हो जाता है। दीपक अपना मुंह काला कर लेता है, लेकिन दुनिया में रोशनी देता है, दुनिया को रोशन करता है। कमाल है। जब कभी भी कोई व्यक्ति समाज का काम करने निकलेगा तो तय समझ लो तो लोग उस पर उंगली उठाएंगे। इनका कोई तो मतलब होगा। 8-8 घंटे बिना कुछ लिए दिए समाज में बैठे सेवा कर रहे हैं, बिना बात की शंका करेगा है, क्योंकि शंकालु प्रवृत्ति है समाज की। आप उसकी चिंता न करें। देवता का स्वभाव है वो दीपक करता है, अपने स्नेह को जलाता है, अपने तेल को जलाता है,
अपनी बत्ती को जलाता है, अपने शरीर की ऊर्जा को नष्ट करता है, अपना मुंह काला करता है, लेकिन बावजूद उसके दुनिया को प्रकाश देता है। देवता वो है जो बिना इस बात की चिंता किए बिना कि मेरे पर लांछन लगेगा, बावजूद उसके वो दुनिया के कल्याण के लिए, उपकार के लिए प्रयत्न करता ही चला जाता है, अपने को जलाता चला जाता है। उसका नाम क्या है? देवता है। तीसरी बात है ज्योतनाद। एक देवता का तीसरा लक्षण है, जो यास्क की बात कर रहा हूं मैं आपको, वो है द्योतन। द्योतन का मतलब है स्वयं भी प्रकाशित, दूसरे को भी प्रकाशित। इसलिए वो देव है विद्वान की कैटेगरी में आता है, यानी जो स्वयं ज्ञान की आराधना और अपने ज्ञान से दूसरे के जीवन को भी आलोकित करता है। जो स्वयं आलोकित होकर दूसरे को आलोकित करता है, जैसे सूर्य स्वयं प्रकाशित है, दूसरे को भी प्रकाशित करता है, उसका नाम है देव। और चौथी परिभाषा है, उसका नाम है दिव स्थानो भवति तिवा देव। मैं तो पार्क में जाऊंगा ना। कौन से पार्क में? जिसमें तू जा रहा है। मैं तो टाउन पार्क जाऊंगा। हाँ, तो मम्मी भी तो वहीं जा रही है। तो बच्चों को कौन लाएगा? देवता का स्थान आम आदमी से ऊपर होता है। अच्छा, आप जरा घर के देवता को देखेगा, जो पिता का स्थान है वो पुत्र से ऊपर है कि नीचे है? ऊपर है। माता का स्थान पुत्र से ऊपर है, गुरु का स्थान शिष्य से ऊपर है। जितने भी देवता हैं उनका अपने परिवार के लोगों से स्थान ऊंचा है। देवता वो है जिसका स्थान ऊंचा है। इसका मतलब यूं समझो, जिसने अपना स्थान दे करके, प्रकाश करके, दूसरे पर उपकार करके ऊंचा कर लिया, वो देव है। अब जरा आगे की बात करते हैं। ये देवता की मोटी 4 परिभाषाएं मैंने दी हैं, और मैं पाणिनि का शब्द तो छुआ नहीं है, उस पर करें तो केवल परिभाषा में ही हमारा समय निकल जाएगा। एक देवता का परिचय भी देना अग्नि में, बहुत जल्दी शब्दों में केवल एक देवता का परिचय तो आज दे देता हूं। फिर वेद के लगभग 200 से ऊपर देवता, और कुछ देवता तो ऐसे हैं, उखल, मूसल और तमाम छोटे छोटे देवता हैं। ये इनको क्यों देवता कहा वेद में? आपने तो वो सब पढ़े नहीं ना, हमारा आर्य समाज का विद्वान उस पर चर्चा नहीं करता है, पर मैंने अपनी पुस्तक में इन सब चीजों का आर्य समाज से की दृष्टि से उल्लेख किया है, बहुत बारीक ढंग से। तो यहाँ मैं केवल आज अग्नि की बात कर रहा हूं। अग्नि क्या है? तो कहते हैं अग्नि है अग्रणीर भवति, जो आगे हमको ले जाता। अग्नि, अग्मानी अग्रे, अगति गच्छति, नियते, और ले जाता है। जो आपको आगे ले जाए उसका नाम है अग्नि। अब आगे कौन ले जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने पहली बार लोगों को कहा कि देखो, इसके 2 पक्ष हैं, एक आध्यात्मिक पक्ष है और एक भौतिक पक्ष है। आध्यात्मिक पक्ष में अग्नि नाम परमेश्वर का है, इसलिए कि जो प्रकाश करता है ज्ञान का अंतःकरण में, अग्नि के 2 मुख्य कार्य हैं। एक है ऊष्मा, ऊर्जा, और दूसरा है प्रकाश। जब अग्नि जलती है तो ऑटोमेटिक थोड़ी हीट होती है और थोड़ा सा प्रकाश होता है। इसका मतलब है, प्रकाश करने का मतलब है अंधकार को दूर करना। जैसे ये संसार की सृष्टि हुई, इस सृष्टि के होते ही इस संसार को प्रकाशित करने के लिए परमात्मा ने एक प्रकाश का यंत्र दिया, और उस प्रकाश के यंत्र का नाम क्या है? वेद। तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः ऋतत् सामान्य जज्जरे छंदांस जज्जरे तस्मात् जजुस् तस्मात् अजायत। उस परमात्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, इन 4 ऋषियों को ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का ज्ञान उनके अंतःकरण में प्रकाशित किया कि आप जाओ दुनिया में, आपको मैंने वो ज्ञान दिया है कि मनुष्य इस सृष्टि में कैसे रह सकेगा, पशुओं के साथ कैसे व्यवहार करेगा। आज सवाल उठते हैं, मनुष्य की क्रूरता पशुओं पर चल रही है। आज समाज सवाल उठाता रहा है, गायों पर क्रूरता का, पशुओं पर क्रूरता का। कानून भी बन गए, लेकिन कानून से काम नहीं चलता। चलता है काम तब जो कुछ हमने जाना है उसको हम जीवन में जब उतारते हैं, जब जीवन में उतार लेते हैं तभी देव बनते हैं। इसलिए कहा कि देखो, देव बनने की कोशिश करते रहना है, और देव बनने की कोशिश करने में अग्नि को समझना है। अग्नि परमात्मा का नाम भी है और अग्नि इस आग का नाम भी है, भौतिक अग्नि का नाम भी है। भौतिक अग्नि के जैसे 2 काम हैं, उसी प्रकार से उस आध्यात्मिक अग्नि के भी 2 ही काम हैं। आध्यात्मिक अग्नि का काम है सारे संसार को ऊर्जा प्रदान करना, शक्ति प्रदान करना। कैसे? बोले, ऊर्जा का केंद्र तो सूर्य है, ऊर्जा का केंद्र तो धरती की अग्नि है। उसमें हम बाष्प बनाएंगे, पानी को गर्म करेंगे, भाप बनेगी, इंजन बनेगा,
या सौर ऊर्जा को इकट्ठा कर लेंगे, उसकी शक्ति से हम काम चलाएंगे, या परमाणु ऊर्जा से काम चलाएंगे। तो परमात्मा की ऊर्जा क्या है? तो उपनिषद में उत्तर दिया, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। सूरज में भी अपना प्रकाश नहीं है, चंद्रमा में भी अपना प्रकाश नहीं है। न तत्र चंद्रो भाति न तत्र नेमा चंद्र सूर्यो भाति न तत्र चंद्र तारकम। न चंद्रमा प्रकाश करता है, न सूर्य प्रकाश करता है। नेमा विद्युतो भांति, न प्रकाश विद्युत प्रकाश करती है। कहते हैं तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, उसी के प्रकाश से सारे ये प्रकाशित हैं। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, उसी के प्रकाश से चंद्रमा सूर्य ये सब प्रकाशित हैं। इनमें प्रकाश उसने डाला है। इसका मतलब मूल इनकी एनर्जी का केंद्र, प्रकाश का केंद्र वो प्रभु है। तो परमात्मा एक अर्थ है और भौतिक अर्थ ये है। अब भौतिक अग्नि के मैं थोड़ा पक्ष कर देता हूं। ये 3 रूप में है, इसके 3 नाम है मुख्य। एक है अग्नि, एक है जातवेद और एक है वैश्वानर। जब आप वेद पढ़ेंगे तो इस अग्नि के 3 रूप हैं, अग्नि, जातवेद और वैश्वानर। अब ये अग्नि कौन सी अग्नि है, जातवेद कौन सी अग्नि है और वैश्वानर कौन सी अग्नि, इनके शब्दों में इसके अर्थ निहित हैं। मोटे तौर पर आप जानिएगा, इसके 3 स्थान हैं। एक द्यू स्थान है, एक अंतरिक्ष स्थान है, एक पृथ्वी स्थान है। तो द्यूलोक में जो अग्नि है उसका नाम सूर्य है, जो अंतरिक्ष में जो अग्नि है उसका नाम विद्युत है, और जो पृथ्वी पर अग्नि उसका नाम फायर है, आग है। ये त्रिस्थानीय है। अब इन 3 स्थान जैसे ब्रह्मांड में है वैसे पिंड में भी है। मेरा जो शरीर है इसमें भी 3 अग्नियां हैं। इन 3 अग्नियों में एक जो ब्रह्मांड की अग्नि है जिसे हम मस्तिष्क कहते हैं, एक जो हमारे हृदय में अग्नि है जिसे हम प्राण कहते हैं, और एक हमारे उदर में अग्नि है जिसे हम जठराग्नि कहते हैं। इस अग्नि के प्रदीप्त रहते ही बाहर की अग्नि आपकी काम करे। शरीर की अग्नि अगर जठराग्नि शांत हो गई, उद्दीप्त नहीं हुई, तो भूख लगनी बंद हो जाएगी, शरीर ढल जाएगा। उसी प्रकार से सूर्य में अगर ऊर्जा समाप्त हो जाएगी तो पृथ्वी में उर्वरा शक्ति अपने आप नष्ट हो जाएगी और पृथ्वी अन्न पैदा करना बंद कर देगी। इसका मतलब अग्नि ही हमारे शरीर को, अग्नि ही हमारे संसार को आगे ले चलता है। इसलिए व्याख्या की, अग्रे नियते इति अग्नि ही अग्निम ईडे पुरोहितम यज्ञ सदैवम ऋत्विजम। ये तमाम जो ऋतुएं हैं इसको भी ये अग्नि जन्म देता है। ऋतवः जायन्ते यस्मात् स ऋत्विजः, अर्थात ऋतुएं जिससे पैदा होती हैं। अच्छा ये बताओ, सूर्य न हो तो कोई ऋतु परिवर्तित होगी? सूर्य से ही ग्रीष्म है, सूर्य से ही वर्षा है, वर्षा से ही शरद है, शरद से ही शीत है। अल्टीमेटली ये सारी ऋतुओं को जन्म देने वाला ऋत्विज ये अग्नि भी है और परमात्मा का नाम भी ऋत्विज है। इसलिए दोनों को इस अर्थ में कहा गया, होतारम रत्न धातमम, वो होता है। हविम ददाती होता, जो आहुति देता है हवन कुंड में, उस यजमान का नाम होता है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मेरा शरीर एक कुंड है, इस कुंड में कौन आहुति दे रहा है? ये संसार एक कुंड है, इस कुंड में कौन आहुति दे रहा है? आखिरकार हमारे भोजन की सामग्री उसने हमसे पहले तैयार करके दी। मनुष्य जब दुनिया में आता है तब वो वेदांती होता है, और जब जाता है तब भी वेदांती होता है। समझ रहे ना आप? जब बच्चा पैदा होता है उसके दांत नहीं होते, वेदांत, और जब बूढ़ा हो जाता है तब भी उसके दांत नहीं रहते। किसी के कोई वेदांती नहीं रहता। अब जरा ध्यान से समझिएगा, दोनों समय में आपके भोजन क्या है। तो बच्चा जब दांत नहीं है तो रोटी तो खा नहीं सकता, अन्न तो खा नहीं सकता, तो उसको कुछ पेय चाहिए। पेय भी ऐसा चाहिए जो उसे पच जाए। तो परमात्मा ने संसार में आने से पहले बच्चे का भोजन माँ के वक्षस्थल में पैदा कर दिया। जरा ध्यान से देखिएगा कि वो क्या है, उसने हमारे अन्न की व्यवस्था हमारी दुनिया में आने से पहले कर दी। इसलिए वो अग्निदेव ने वो व्यवस्था करी है। सर्व प्रकाशक देव ने, सर्वशक्तिमान देव ने, जो ऊर्जा का केंद्र है, उसने हमारे शरीर की ऊर्जा बने रखने के लिए माँ के शरीर में एक ऊर्जा का पेय भेज दिया, लिक्विड भेज दिया कि आप कैसे संसार में जीवित रहेंगे। इसलिए अग्निम ईडे पुरोहितम यज्ञ सदैव मृत्युजम होता, वो तो होता है, हबी का देने वाला है। और एक और अर्थ है, आह्वानम करोति होता वो भी है जो आवाहन करता है, यानी कि जो मंत्र का उच्चारण करता है, पुकारता है, उसको होता कहते हैं। वैसे उसका एक नाम उद्गाता है, तो वो भी होता है, वो पुकारता है। हम जब देवता को पुकारते हैं तो देवता की शक्ति हमारे पास आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बच्चा पुकारता है माँ को, भले ही उसका शब्द में स्पष्ट माँ शब्द नहीं होता, बहुत छोटा बच्चा,
लेकिन माँ उसकी आवाज से समझ लेती है वो मुझे पुकार रहा है। शब्द किस भाषा का है इसका कोई अर्थ नहीं है, बच्चा तो भाषा सीखा ही नहीं अभी। बिना भाषा वाले शब्द को भी दो ही लोग जानते हैं, या तो बच्चा जानता है या उसकी माँ जानती है। इसका मतलब यह है अगर देवता का हमारे साथ तादात्म्य है तो हमारा शब्द क्या कहना चाहता है इसे देवता अपने आप समझ लेता है, और उसको समझने के लिए ही हमको क्या बनना पड़ता है, होता बनना पड़ता है। हम आवाहन करते हैं और वो हमारी पुकार पर हमारे अंतःकरण में उद्भूत हो जाता है। उसी को कहते हैं अग्न आया ही बीते घृणानो हव्य दाते निहोता सत्य वरिषि। आओ प्रभु मेरे हृदय के आसन पर निसत्य से मानी बैठ जाओ और यहाँ बैठ करके मेरे जीवन को आनंदित कर। अग्न आया ही बीते, ज्ञान से भर दो, प्रकाश से भर दो, आनंद से भर दो। तो हम प्रभु देवता के तमाम गुणों को अपने में भर लेने के लिए, दिव्य शक्तियों को, दिव्य गुणों से अपने आप को भर लेने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। हमारे यहाँ वेद में इतनी प्रार्थना, इतनी स्तुतियां भरी पड़ी हैं, तो ऋग्वेद का नाम ही ऋचा वेद है। ऋच्यते स्तूयते यासा ऋक्, अर्थात जिसके द्वारा देवता की स्तुति की जाती है। तो मंत्रों के माध्यम से हम देवता के साथ सीधे सीधे पहुंचते हैं। परमात्मा की वाणी के माध्यम से देवता के पास निकट पहुंचने में बहुत आसानी रहती है। और वो जब हमारी निकटता बन जाती है देवता के साथ, तो देवता के गुण हमारे जीवन में अपने आप आने शुरू हो जाते हैं। मेरी अगर चौहान साहब से या सहगल साहब से निकटता है तो मेरे सुख दुख अपने आप उनका सुख दुख हो जाता है। उनको कहने की जरूरत नहीं है मुझे, वो निकटता केवल बनानी है, लेकिन निकटता नहीं बनती। हम केवल भिखारी होकर पहुंचते हैं। और आप भिखारी की स्थिति आप जानते ही है कि आप गाड़ी लेकर चल रहे हैं चौराहे पर और आपने देखा भिखारी खड़ा है तो सीधा ऊपर चढ़ा लेते हैं। उसकी कोई वजूद नहीं है, केवल वजूद और आपका कोई मित्र हो, भले वो मांगने की भावना से खड़ा हो, लेकिन आपका है, आपका अपना है, तो आप शीशा नीचे उतार लेते। अरे चौहान साहब खड़े हैं भाई, शास्त्री जी खड़े हैं, हम तुरंत जो है अपना शीशा हृदय का खोल देते हैं। जब देखिएगा हम देवता अपने कपाट खोल दे और हम उसमें प्रवेश कर जाएं और देवता की शक्ति हमारे अंदर प्रवेश कर जाए, फिर कहाँ मांगने की जरूरत नहीं है, कहने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपका दुख उसका दुख हो जाता है। तो मैंने आपको अग्निदेव का थोड़ा सा चित्रण दिया। जठराग्नि का देवता, मस्तिष्क में वाक शक्ति का देवता, प्राण शक्ति का देवता, ये सब अग्नि के रूप हैं। क्योंकि आप जब वेद को बहुत सूक्ष्मता से पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कैसे कैसे ये दिव्य शक्तियां हमारे जीवन में काम करती हैं। हर आदमी के अंदर इतना जबरदस्त पावर है कि मैंने थोड़े दिनों पहले एक अखबार में पढ़ा था कि मनुष्य ने परमात्मा को ब्रेन रूपी ऐसा कंप्यूटर दिया है कि मनुष्य अपने उस ब्रेन रूपी कंप्यूटर का 1000वां हिस्सा भी पूरी तरह प्रयोग नहीं करता। इतनी शक्ति उसके पास है, और इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए उसको अपने ब्रेन को, उसको अपने कंप्यूटर को और सुपर कंप्यूटर करना है। और सुपर कंप्यूटर करने के लिए करना क्या है कि आपको अपने इस इंटरनेट को, अंतर्जाल को परमात्मा को समर्पित कर देना है, फिर उसकी अनंत शक्ति इसमें प्रवेश कर जाएगी। और फिर देखिएगा, मुझे बचपन की एक घटना याद है कि मेरे पिताजी ने मोटे तौर पर कह दिया, बेटा ऐसा गायत्री मंत्र जपोगे तो तुम फर्स्ट आओगे। तो मैंने सोचा कितना जपूं, तो बोले 108। मैंने कहा 108 जपेंगे तो फर्स्ट आएंगे, और हमको फर्स्ट से और ऊपर जाना है, टॉप करना है, तो कम से कम 200-300 करें। तो मैंने प्राइमरी क्लासेस में, छोटे में, और जानता कुछ नहीं था, मंत्र बोलूंगा तो ऐसा हो जाएगा। 300 बार गायत्री जपे। आई हैव टॉप्ड माई डिस्ट्रिक्ट इन क्लास 5th क्लास। और आफ्टर दैट जब 6वीं 7वीं 8वीं में आया तो मेरे हेडमास्टर ने कहा मेरे पिताजी से, वो भी अध्यापक थे, बोले माँ साहब इस साल बच्चे को परीक्षा मत दिलाओ। बोले क्यों? बोले ही इज वेरी मच वीक इन स्टडी। मुझे एकदम धक्का लगा, ये क्या हो गया? पता लगा कि मैंने देवता को, बुद्धि के देवता को, धियो योना प्रचोदयात को बंद कर दिया। तो देवता ने अपनी कृपा करनी बंद कर दी और मेरी पोजीशन खराब हो गई। फिर मुझे गुरुकुल में दाखिल कर दिया, फिर मैंने वही पद्धति शुरू की। आफ्टर दैट आई हैव नो सेकंड डिवीजन इन माय ऑल कैरियर। आप अंदाजा कर सकते हैं कि देवता जब आप पर बरसता है तो क्या भौतिक, क्या आध्यात्मिक, क्या किसी प्रकार की ऐसी शक्ति नहीं है जिसके आप मालिक न हो जाए। तो मैंने आपको वेद के देवता में केवल अग्नि का थोड़ा सा परिचय दिया है। इसके आगे की चर्चा, अभी समय है तो और करूं आगे। सहगल साहब कितने टाइम की इजाजत हैगी है सानू?
कितने गए चौहान साहब? जी अभी 5 मिनट और 5 मिनट और लेता हूँ। अभी 5 मिनट है। इसका उपसंहार करता हूँ, जरा म्यूट कर लीजिएगा। ऐसा एक जी थोड़ी सी चर्चा मैं और करता हूँ। तो ये एक देवता, इसी प्रकार से इंद्र, इसी प्रकार से रुद्र। हमारे यहाँ वेद में ही एक मंत्र है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती या अग्निम यमम मातरिश्वान माहु। एक ही परमेश्वर के ये अलग अलग नाम हैं। अग्नि के ही कम से कम अग्नि है, वैश्वानर है, वन्नी है, जात वेद है, तमाम नाम हैं। इसी तरह से इंद्र है, इंद्रो मर्त्वान मघबा बिडुजा पाकशासन वृद्धश्रवा सुनासीरा पुरुहूता पुरंदरा जिष्णुलेख सभा सक्रा सतमंडल बृहस्पति, 1000 नाम है। और इन नामों के अंदर एक एक नाम में परमात्मा का एक एक गुण छिपा हुआ है। उन गुणों की चर्चा में एक एक देवता के प्रसंग में करूंगा। आज मैंने थोड़ी चर्चा अग्नि की है। इसका आध्यात्म पक्ष जीवात्मा और परमात्मा है। इसका भौतिक पक्ष ये भौतिक सूर्य है, द्यूलोक में, अंतरिक्ष लोक में विद्युत है, पृथ्वी लोक पर अग्नि है। इसी तरह से ब्रह्मांड पिंड में वाणी इसका एक रूप है, हृदय की वायु इसका एक रूप है, और एक रूप इसका जठराग्नि है। तो हम अग्नि को समझते समय उसको पूरी तरह समझें और उसको उद्दीप्त और प्रदीप्त करने की कोशिश करें, ताकि हमारी अग्नि अगर प्रदीप्त रहेगी, ये देवता हम पर कृपा करेगा, तो निश्चित रूप से इसमें डाली गई हर आहुति आम व्यक्ति को पहुंचेगी और उसका जो दिव्य शक्तियां हैं वो सब में बट जाएंगी। ये एक छोटी सी चर्चा मैंने की आपके सामने, आशा है आप लोग लाभान्वित होंगे। ओम शांति। आचार्य जी, शास्त्री जी, बहुत बहुत अच्छी स्पीच हुई, सबने बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा इस चीज के लिए। और अब मेरे ख्याल से किसी को कुछ क्वेश्चन हो, क्वेश्चन आंसर हो तो वो अपना क्वेश्चन पूछ ले। कनाडा से जी अंकल पापा फ्री हो गए हैं, आ गए हैं पापा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। अच्छा, वो टोरंटो से चौहान साहब हैं, बीपीएस चौहान जी, जी वो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं नॉर्मली, तो उनसे। हाँ जी, अजय सहगल, अजय जी बोलिए आप। नहीं, मैं धन्यवाद करूंगा या किसी ने पूछना कुछ प्रश्न जी? हाँ, पहले पूछने का समय दीजिए। मेरे ख्याल से कुछ वो पूछ लीजिए। ठीक है जी। अपना चौहान साहब टोरंटो से कुछ पूछना चाहते हैं शायद जी, तो उनसे। जी पूछिए जी। चौहान साहब आप बोलिए 1 मिनट के लिए। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, अनम्यूट। चौहान साहब आपको, हाँ आप बोलिए, फिर से बोलिए। कर दिया। सबको यथा योग्य प्रणाम। और जितनी सुंदर व्याख्या आज जो है चर्चा में आई, वैसी व्याख्या अक्सर मिलती नहीं है। एक तो जो है, जो कहा कि वेद का पढ़ना पढ़ाना सब आर्यों का कर्तव्य है, और जो ये भी कहा कि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता, तो मेरा ऐसा मानना है कि उसके लिए सत्संग से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। और जो है, और देवता की जो एक परिभाषा हुई है, देवता वो है देने वाला। तो प्रकृति भी देवता है, हमारे वृक्ष भी देवता है, सब कोई देवता है। एक ये भी बड़ी सुंदर व्याख्या जो है आगे आई। और एक सबसे अच्छी जो सैनिटाइजेशन का, अग्नि को इस रूप में हम सब लोग यज्ञ करते हैं, लेकिन अग्नि को कभी इस रूप में हमने नहीं देखा। अग्नि देवता हम कहते हैं, लेकिन उन सैनिटाइजेशन का कार्य भी करती है। वो आज एक नई जो है बात का पता लगा। धन्यवाद। अजय भाई आप टेक ओवर। जी भानु सिंह चौहान जी का कनाडा से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे नोएडा से भी चौहान बहन जी जुड़ी हुई हैं। उसके बाद आलोक मित्तल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अनंत चौहान जी हमारे बीच में हैं। मधु गोयल जी हैं। उसके बाद मंजीत सिंह चौहान जी हैं। संध्या चौहान जी बॉम्बे से आजकल दिल्ली में हैं। और उसके बाद मधु चौहान जी, जितेंद्र तयाल जी, कविता जी, अनेजा जी, और उसके बाद वीना गुप्ता जी, प्रेम चौधरी जी, और
रचना आहूजा जी, ये सब लोग नए ऐसे सदस्य हैं जो पहली दफा हमारे साथ जुड़े हैं। और आप सबकी सूचना के लिए बता दूं कि अगले सप्ताह के बाद जो शुक्रवार आएगा उसमें इसी टॉपिक का सेकंड पार्ट होगा। तो क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि एक वाले में मेरी बात पूरी नहीं होगी, तो एक नेक्स्ट वाले को छोड़ के उससे अगले वाले पार्ट में जो है वह करेंगे। और जिन लोगों को अभी भी वेद सीखने का, वेद पढ़ने का शौक है, उसकी कक्षाएं जो हैं आप लेते हैं भारतीय विद्या भवन में। अगर कोई चाहे, जिसकी डायरेक्टर जो है शशि प्रभा कुमार हैं, तो कोई अगर इस प्रकार से इस आयु में भी, कोई बड़ी आयु में भी सीखना चाहता है तो उसको बगैर सर्टिफिकेट कोर्स है वो वहां से वो जा सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सहगल साहब, आचार्य जी आप ही शांति पाठ करा दीजिए। सहगल साहब जी, 2 कोर्स हम कराते हैं। एक है वेद फॉर ऑल, जो सैटरडे को हम 2 घंटे की क्लास करते हैं। उसमें अलग अलग यूनिवर्सिटियों के अलग अलग प्रोफेसर्स को बुलाते हैं, मेरे भी लेक्चर्स उसमें होते हैं। और एक करते हैं हम वेद परिचय, जिसमें हम अपना कोर्स चलाते हैं। वो हमारा बुधवार और शुक्रवार को होता है। समय है, वो जानकारी आपसे मेरे से ले लेंगे। अब शांति पाठ कर लेते हैं जी। जी पंडित जी आप ही करा दो आचार्य जी। आप पहले वो अनम्यूट करिए, अनम्यूट। छवि कृष्ण जी आप ही करा दीजिए। जी मैं कराता हूँ शांति पाठ। हाँ जी। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः परभगवं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी का धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नगर साहब का धन्यवाद।